गाइस एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे हम एल्डिहाइड्स के, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप्स के भी आप कह सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रो साइनाइड जो है, हाइड्रोजन साइनाइड, वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद गिग्नार्ड रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड की जो एडिशन है वो हमने पढ़ी। आज हम बात करने लगे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की, जिसमें आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली ये इस तरह के एल्डिहाइड कीटोन्स के रिएक्शंस होते हैं। दो बातें याद रख लें, एक ऐसे ये एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे, और वो क्योंकि वो रिएक्ट कर सकते हैं कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अल्कली। अगर आप अल्कली का एक सोल्यूशन लेते हैं तो उसके साथ वो रिएक्शन कर देंगे। अभी हम मैकेनिज्म इसका देखते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये इसको एल्डोल कहा क्यों जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एल्डोल को एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहल ग्रुप भी होता है, इसलिए इसको एल्डोल कहा जाता है। और जब दो मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, यानी कि एक दो मॉलिक्यूल अलग थे वो कंडेंस हो गए और उन्हें एक नया बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, इसलिए इनको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से इनको पहचानते हैं। अब ये एडिशन प्रोडक्ट देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। एडिशन का मतलब ये है, जैसे एडिशन होता है प्लस आप करते हैं 1 +1 तो 2 हो जाता है। इसी तरह दो एक आपके पास होंगे एल्डिहाइड, एक जैसे कंपाउंड्स होंगे और वो मिलकर एक बड़ा सा जो है वो कंपाउंड बना देंगे। इनको इसलिए कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन का, दो हमने लिए यहाँ पे, एक एथेनॉल ले लिया, दूसरा भी एथेनॉल लिया है। इसको थोड़ा सा हमने कम्पैक्ट फॉर्म में लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसको खोल के लिख लिया है एक CH3 ग्रुप को। बाकी सारा दोनों एथेनॉल ही हैं। डाइल्यूट NaOH लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो एल्डोल बनेगी। अब ये प्रोडक्ट है कौन सी, इसको देखने के लिए चले मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए। शेयर कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देख लें। NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने डाइल्यूट NaOH ली थी, इसकी आयोनाइजेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाती है Na पॉजिटिव में और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव में। यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं ये एज अ बेस एक्ट करेंगे। अब देखें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करवा देते हैं इस हाइड्रोक्सिल का, क्योंकि पीछे हमने यही किया सारे रिएक्शन में। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका सारा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इस कार्बोनाइल ग्रुप की बजाय कहाँ पर करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे ये वाला बांड इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बांड इधर शिफ्ट होता है तो ये एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पर लिख दिया। अब यहाँ पे जब ये बांड शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो बाकी ये जो जितनी प्रोडक्ट जो है ये वाली बची है इसको हम उठा के यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, ये CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड ही यहाँ पे रहेगा C वाला, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल भी यहाँ से नहीं छेड़ा, और ये वाला H इस तरह ऐसे ही आ जाएगा। ये बन गया जी कार्बन एनाइन। हमेशा याद रखें एल्डोल कंडेंसेशन में आपने कार्बन एनाइन बनाना है। ऐसे हो गया। अब ये कार्बन एनाइन हमने यहाँ पे लिख लिया दूसरे स्टेप में। अब यहाँ पे साथ हम क्या कहेंगे, हम साथ में दूसरा जो हमारे पास एथेनॉल ये वाला था उसको हम ले लेंगे CH3 डबल बॉन्ड OH। चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इसको हमने लिख लिया एथेनॉल को। अब ये कार्बन यहाँ पे जो कार्बन आयन का CH2 नेगेटिव है ये टैग करेगा पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो इन सबको इकट्ठी करके हमने यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि इस ग्रुप ने अटैक किया है, पूरे इस ग्रुप ने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया है, अकेला इसने तो नहीं किया, इसका बॉन्ड कार्बन के साथ भी दूसरी तरफ बना हुआ है। इसलिए चलें अब ये मेन प्रोडक्ट इसको लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे CH3, ये वाला CH3 C बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, और साथ में इसके H है, और ये साथ जो ग्रुप अटैच हुआ उसको सारा ऐसे ही लिख देंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ये हमने एक एल्कोक्साइड आयन बन गया। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। यहाँ पे इसको लिख देते हैं एल्कोक्साइड आयन। जैसे ही एल्कोक्साइड आयन बनेगा इसको हमने यहाँ पे लिखा, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर पहले स्टेप में बना था इसको खोल के यहाँ पे लिख लें। अब इस दोनों को आपस में रिएक्शन करवाना है। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे एनाइन एक बना है एल्कोक्साइड आयन का, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन के ऊपर अटैक कर देगा, तो इसका अटैक करवाते हैं इसके साथ, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। बेस कैटालाइज रिएक्शन था, बेस हमेशा आपके एंड प्रोडक्ट के अंदर एंड मैकेनिज्म में रीजनरेट हो जाएगी। ये इस बात का सबूत भी है कि आप लोगों का मैकेनिज्म बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे टैग करवाएंगे तो बाकी सारा वैसे ही प्रोडक्ट रहेगी। ये H जो है ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो चलें इसको लिख लेते हैं CH3 CH OH CH2, बाकी सारा वैसे का वैसा ही आप ये लिख लें। ये आपका बन गया एल्डोल। इसको बोलते हैं एल्डोल क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, इसलिए इसको एल्डोल कहते हैं। अब देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगी ये वाली प्रोडक्ट आपने उठाकर यहाँ पे लिख देनी है। इसमें एक ट्रिक आपको बता दूं, आप लोग ट्रिक, ये तो हमारी मैकेनिज्म से हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट कौन सी बनी है। इजीली अगर आप लोग करना चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं दोनों एथेनॉल की, आप क्या करें, आप सिंपली ये वाला जो है इस O के साथ लगा दें और यहाँ से एक बांड खत्म कर दें, बाकी सारा आपस में वैसे ही जोड़ दें। जैसे यहाँ पे लिखने लगे हैं CH3, ये वाला COH
साथ में इसका H और CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखें ये वाली प्रोडक्ट एल्डोल वाली और नीचे मैकेनिज्म में जो मैंने बताई थी वो दोनों सेम है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। कल हम पढ़ेंगे कैनिजारोज रिएक्शन कौन से होते हैं। ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है एल्डिहाइड्स के, और ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते वो कैनिजारोज रिएक्शन देते हैं। यही डिफरेंस है एल्डोल कंडेंसेशन में और कैनिजारोज में। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन वाले एटम मौजूद होता है और इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होता एल्डिहाइड्स में। ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद हेलो।